चलो स्टार्ट। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है 1 by 1। चलो स्टार्ट। विवेक स्टार्ट करो। सर विवेक क्लास 8 प्रेजेंट। वीडियो ऑन करके। सर वीडियो ऑन है लेकिन आप में शो नहीं कर रहा है। कहाँ है? क्या दिक्कत हो रहा है? अब तो बात हो गया। अच्छा हाँ हो गया। आप चलो तो ऑन ठीक। किए थे। नेक्स्ट। क्लास 8 प्रेजेंट। और नेक्स्ट। सर अभिषेक क्लास 8। और सर कोई? संजीव फ्रॉम क्लास 8। और शिवम फ्रॉम क्लास 8। ओके। और बस इतना ही। और क्लास 7 की थी ना वो, क्या नाम है? सलोनी। सर अनिकेत कुमार क्लास 6। ठीक। और कोई? अंकित फ्रॉम क्लास 6। चलो तो इतना ही लोग हो, ठीक ना? एक मिनट। अंशिका है, अंशिका। हाँ अंशिका भी है ना जी। यस सर। तो कहाँ छिप रही हो बताओ? क्या सर? अपना इंट्रोडक्शन दो। सर अंशिका क्लास 4। क्लास 4 ठीक है। और क्लास 4 वाले कोई हैं? क्लास 4 के आ गई सर। ठीक है। क्लास 4 के और कोई है? शिवम है। शिवम बोलो शिवम। चलो ठीक है। और सलोनी तुम्हारे क्लास से कौन है? क्लास 7 से कोई है? बोलो अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज सलोनी कुमारी। और कोई है क्लास 7 से? चलो ठीक है। अपना सभी लोग माइक अपना बंद कर लो। और क्या क्या पढ़ाई हुआ है विवेक 1 by 1 करके बताना है। आज क्या पढ़े हो? पूरा दिन भर आज क्या किया ये बताओ। सर आज कुछ साइंस पढ़े हैं। साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़े? टॉपिक हम पढ़े हैं सर लाइट। और मैथ में भी कुछ पढ़े हैं, एक्सरसाइज 19B ऐसे ही पढ़े हैं कुछ। अच्छा तो लाइट में क्या पढ़े? लाइट में सर रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़े हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है? Sir, the bouncing back of light from the inflected ray is called reflection. इंसिडेंट रे का नाम सुने हो? नहीं, हाँ सुने। क्या होता है वो? इंसिडेंट रे सर जैसे सूर्य का रोशनी एक प्लेन मिरर पे पड़ रहा है तो वो इंसिडेंट रे है। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे? और रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पे जिस पॉइंट पर गिरा, इस नॉर्मल पॉइंट से जिधर वो कटेगा वो रिफ्लेक्टेड रे है।
ठीक है। और मैथ्स में क्या पढ़े? मैथ में सर क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। अच्छा, और ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है। और कौन है? अभिषेक, तुम क्या किया आज दिन भर? यस सर। आज पूरे दिन का क्या है तुम्हारा? क्या क्या हुआ आज? पूरे दिन का आज क्या क्या हुआ सर बताओ। हम भी लाइट चैप्टर पढ़े हैं साइंस में। ये तो देखा तक ही हो गया। सही बताओ तो क्या सर पढ़े हो? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, हम रेगुलर इरेगुलर पढ़े हैं सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या, वो उसका क्या नियम है? क्या सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसका क्या नियम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब दोनों कोण बनता है एकदम इक्वल होता है। अच्छा, यस सर। और क्या पढ़े? और सर यही पढ़े हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस खाली साइंस हुआ है? ये सर मैथ भी पढ़े हैं। क्या मैथ में क्या पढ़ा है? और मैथ में 20 एक्सरसाइज। क्या नाम है इस चैप्टर का? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अच्छा अनिकेत, तुम क्या पढ़े? सर हम एसएसटी में डिस्क्रिमिनेशन रिवीजन किए थे। तो क्या रिवीजन हुआ? कौन सा टॉपिक, क्या नाम था? सर टॉपिक था डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज, फ्रीडम। अच्छा, बस इतना ही? यस सर। तो खाली यही एक सब्जेक्ट पढ़े? नहीं सर, मैथ भी पढ़े हैं। अच्छा, मैंने कंप्यूटर के अलावा बाकी सभी लोग सब लोग पढ़े हो क्या? यस सर। अच्छा, कंप्यूटर का रिवीजन नहीं हो रहा है क्या आजकल? क्या जी? हो रहा है सर। शिवम पटेल, शिवम लेफ्ट कर गया क्या? लेफ्ट हो गया सर। काहे हाँ लेफ्ट हो गया। काहे लेफ्ट कर गया? पूछताछ होने लगा इसलिए? तो बिना पूछताछ के तो नहीं पढ़ाई होगा, पूछताछ तो हम करेंगे। चलो संजीव, तुम ये बताओ तुम क्या पढ़े? कंप्यूटर में कुछ पढ़े कि नहीं? तुम तो कुछ नया बताओ। और सर कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? साइंस का चैप्टर रिवीजन किया और मैथ का। साइंस में क्या पढ़े? तुम भी लाइट पढ़े हो? नो सर, एग्रीकल्चर। वाह वाह, ये यूनिक बात हुआ ना। क्या हुआ एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़े? एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बेसिक practices of agriculture, व्हाट इज modern, क्रॉप्स? the same kinds of plants are grown at one place in a large area. It's called crops. चलो ठीक है। And there are two types of crops, rabi crops and kharif crops. ठीक है, और कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ाई हुआ? No sir. हाँ हाँ सर बोल रहा है। No sir. कहाँ? चलो HTML का कोई प्रैक्टिस किए हो? HTML सर हम पढ़े कंप्यूटर में।
हाँ क्या पढ़े हो बताओ। सर हम पढ़े हैं सर। रुको हम रुको, एक बनाए भी हैं, अपने स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाए हैं। नहीं रुक जाओ, अभी जो पहले बोल रहा था उसको लेने दो लाइन पे। हाँ कौन बोल रहे थे। सर वेदांत कुमार क्लास 4। हाँ क्या पढ़े हो बताओ। सर ईमेल है, कनेक्ट टू इंटरनेट एंड पेंट। बस नहीं सर, और एडवांस मैथ में एक्सरसाइज बनाए हैं। मैथ में एक्सरसाइज बनाए हो, बस इतना ही हुआ है। नहीं सर, साइंस में रिवीजन भी किए हैं। चलो कौन सा चैप्टर। सर साइंस में, सर साइंस में किए थे। सर चैप्टर था 10। 10 क्या नाम है चैप्टर का। यस सर, मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं। सर मैटर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सर मॉलिक्यूल्स वो होता है जिससे हम किसी भी चीज को छू नहीं सकते हैं। छू नहीं सकते हैं, वो है हो गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है बहुत बढ़िया। यस सर। चलो क्या होता है ईमेल, क्या होता है। सर व्हाट इज एन ईमेल। चलो अनिकेत तुम क्या क्या पढ़े। किस सब्जेक्ट में सर? कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े बताओ। एसएसटी, मैथ, ये दोनों। अच्छा ठीक है, तो तुम एक चीज बताओ, कंप्यूटर में रिवीजन हो रहा है कि नहीं। हो नहीं? रहा है सर। साथ में कौन है, मनीषा। हो रहा है। हाँ। चलो ठीक है, हो रहा है तो तुम ये बताओ, नेटवर्क तो पढ़ लिए हो। यस सर। हो गया ना। चलो कोई ऐसा है जो इंटरनेट का पूरा नाम बताए। यस सर। इंटरनेट सर का हम पूरा नाम। बताएं। नहीं पहले रुक जाओ, सर हम बताएं। अपना जो भी बताएगा वो अपना नाम बताएगा और क्लास बताएगा, उसके बाद बताना है। ठीक है रुक जाओ, पहले पूछेंगे तब। वेट रुको। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे अभिषेक कुमार से। अभिषेक क्या है इंटरनेट का पूरा नाम। अभिषेक यस सर। क्या है इंटरनेट का पूरा नाम, क्या होगा। सर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। रुक जाओ यस सर। देखो सब बता रहा है तुमको। क्या बोले, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ना। यस चलो सर। संजीव तुम ये बताओ, क्या ये सही बोला है अभिषेक। यस सर। अर्पित है, अर्पित सर अर्पित ज्वाइन किया है क्या। यस सर। हाँ बताओ अर्पित, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सही है या कुछ और होगा। नहीं सर, इंटरनेशनल नेटवर्क होगा। इंटरनेशनल नेटवर्क होगा, समझे अभिषेक। यस सर। इंटरनेशनल नेटवर्क। चलो सर अभिषेक को मेरा ये गलती बताना है। है। हाँ ये गलत है, ये नहीं होगा। चलो ठीक है तुमको सर। अब ये बताना है, कॉपी पेन सभी लोग लेके बैठे हो ना।
कॉपी पेन यस सभी लोग सर। लेकर बैठना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज तुमको लगे वो खुद से लिख लेना है, ठीक है? चलो अभिषेक, तुमको ये बताना है व्हाट इज यस सर। नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क सर, सर connection multiple nodes in a network is called network. कनेक्शन ऑफ Connection मल्टीपल of multiple nodes in a network. इज नोन एज नेटवर्क। क्या सर? नोन एज नेटवर्क, यही ना? यस सर। चलो क्लास 7 से सलोनी बताएगी क्या ये नेटवर्क का डेफिनेशन जो बोला है ये सही है कि गलत है। सलोनी, आवाज सुनाई दे रहा है? क्या सर? ये जो अभिषेक बताया है नेटवर्क के बारे में, तो क्या ये गलत बोला है कि सही बोला है? सही बोले हैं। सही बोला है। तुमको ये बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तुम लोग के सिलेबस में नेटवर्क है क्लास 7th में? नहीं सर, नहीं है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप्स के नेटवर्क सुनी हो अब तक? टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। चलो क्लास 4 वाले, तुम लोग में नेटवर्क चैप्टर है ना? क्लास 4, क्लास 4 में वेदांश है, कौन है? अंशिका? अंशिका लेफ्ट कर गई क्या जी? यस सर। नेटवर्क चैप्टर है ना? यस सर। हाँ बताओ, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताना है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कहीं से देख रही हो क्या? सर नहीं मालूम। नहीं सर मालूम नहीं है? मालूम है। कहाँ जी, फेयर नहीं बनाई नहीं हो? सर। सर बनाई हो। तब कहाँ, इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है घर में सर क्या? सर दर्द कर रहा था आज मेरा। आज ना दर्द कर रहा था, कल भी तो नहीं पड़ी थी। सर कल सामने से हो रहा था। अच्छा, चलो और कौन है क्लास 4 में? वेदांश है क्या? सर शिवम है। शिवम है। शिवम बताओ। चैप्टर है। हम्म, चैप्टर नहीं है ये वाला नेटवर्क? नहीं सर। क्लास 4 में नहीं है? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। चलो क्लास 8 में संजीव, तुमको बताना है सर क्या? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। Sir, there are three types of network: हम्म, LAN, MAN, WAN. लैन, मैन, वैन। WAN. LAN stands for local area network. MAN stands for metropolitan area network, and WAN stands for wide area network. वाह, अति सुंदर। हाँ। शिवम,
सर शुभम है? डेफिनेशन भी बोले सर नहीं नहीं, वर्ड मीनिंग याद हो रहा है घर में? यस सर आज कितना ठो वर्ड मीनिंग याद किए? थ्री कौन कौन सा सुनाओगे? अच्छा, अभी स्क्रीन तुमको दिख पा रहा है? यस सर ये नीला कलर से क्या हाईलाइट किए हुए हैं? मैन इसका पूरा नाम क्या है? तो नहीं पता है कहाँ है बाबू, पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या? क्लास 8 में हो ना? हो रहा है क्लास 8 में हो ना तुम? क्लास 4 शिवम, क्लास 4 में अच्छा क्लास शिवम पटेल भी है ना क्लास 8 से? वो लेफ्ट कर गया क्या? यस सर अच्छा कोई बात नहीं। चलो अर्पित, मैन का पूरा नाम बताना है विद स्पेलिंग। मेट्रोपॉलिटन किसका सर? मैन का हाँ, स्पेलिंग समेत मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्पेलिंग बोलना। METROPOLITAN कहीं से देख के बोल रहे हैं क्या? AREA नहीं सर याद है। अच्छा एरिया, उसके बाद नेटवर्क NETWRK ठीक है। और एक होता है पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभिषेक तुमको ये बताना है पैन नेटवर्क कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या है? व्हाट इज पैन नेटवर्क? सर पैन नेटवर्क सर इसके बारे में तो अभी नहीं पढ़े हम, खाली वो लैन मैन वैन के बारे में बता सकते हैं सर। नहीं नहीं, हमको तो याद है कि पैन नेटवर्क के बारे में भी बता रहे हैं, बताए होंगे। नहीं सर हम में वो लोग उसमें हम लोग में वो नहीं है, हम लोग में 3 ही है, लैन मैन वैन है। फिर भी पैन तो हम बताए होंगे जहाँ तक हमको लग रहा है। सर पूछिए और किसी से, विवेक है, संजू है, विवेक, अर्पित है। विवेक यस सर। पैन के बारे में बताएं कि नहीं? सर हमारे बुक में तो नहीं है लेकिन हमें मालूम है। बुक में ठीक है नहीं है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ बताए होंगे पैन के बारे में जरूर। सर शायद बताए ही होंगे कभी। बहुत मार खाओगे, कॉपी नहीं लट रहा है किसी का। सर लेकिन हम लोग के बुक में 3 ही ठो है इसलिए हम ठीक लोग है, मानते हैं बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन जो बुक में नहीं दिया वो भी हम सर कभी कभी कवर कर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ बताओ। वैसे सर पता है हम लोग को। कॉपी उलाट के देखो तब ना होगा। सर पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क and ठीक, it is a small network that connects device within a short range. ये छोटे एरिया में डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कम दूरी। एग्जांपल में क्या होगा? सर यूएसबी, फायर वायर। यूएसबी कहाँ से आ गया इसमें? सर ब्लूटूथ ब्लूटूथ देख के बता रहे हो? ना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम करता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ठीक ना। तो ये हो गए। उसके बाद अनिकेत तुम्हारा बारी आ रहा है, तुमको ये बताना है व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल पढ़े हो ना?
उसके बाद मनीषा तुम्हारा नंबर है। यूआरएल क्या होता है? अब चुपके से भाग मत जाना। सर चलो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज आल्सो नोन एज वेब पेज कॉपी वेब देख के नहीं बोलना है। एड्रेस। कॉपी देख के मत बोलो, जो याद है वही बताओ, जो सर समझे कॉपी हो में वही ये नहीं बताओ। लिखा है। हाँ चलो बताओ। सर इतना ही पता है। अच्छा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, इसको कोई और नाम से भी जानते हैं? इसका कुछ और भी नाम है क्या? यस सर। क्या बताओ? वेब एड्रेस। वेब एड्रेस, ठीक है। चलो अब मनीषा तुम बताओ, वेब एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज वेब एड्रेस? सर वो चली गई। हमको मालूम था। चलो God, कोई है जो वेब एड्रेस के बारे में भाग गए। बताएगा? क्लास 6 के अलावा कोई है जो वेब एड्रेस के बारे में बताना चाहेगा? वेब एड्रेस सर। हाँ जी। सर जैसे YouTube का वेब एड्रेस हो जाएगा www.youtube.com। हम्म, यही तो वेब एड्रेस है। यूट्यूब के लिए क्या हो जाएगा? www.youtube.com। यही? हाँ यही वाला। एक बार अच्छे से देख लो। हाँ सर यही वाला। चलो ठीक है, और इसमें कुछ होगा? चलो संजीव, यस सर। क्या क्या? गलत या सही? सही। सही। सर जैसे हम लोग के गूगल मीट का ही है meet.google.com। हम्म, और अर्पित? नहीं पता है सर। अभिषेक? Yes sir. क्या कुछ बताना है इसमें? www sir flipkart.com क्या है www डॉट? flipkart.com ये भी हो सकता है। बस? Amazon। चलो ठीक है, वो सब एक ही है। इतना ठीक है ना? Yes चलो सलोनी, yes sir। तुम बताओ, कुछ गलत लग रहा है या सही है? क्या सर? यूआरएल के बारे में पढ़ी हो ना? सही है लग रहा है। अच्छा, तुम्हारी दोस्त नहीं आई, क्या नाम है उसका? अरुषि? उसको नहीं बताइयो। सर नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो आएगा सो पाएगा, जो नहीं आएगा सो नहीं पाएगा। चलो यूआरएल के बारे में पढ़ी हो ना? तो ये जो सब एग्जाम्पल दे रखे हैं लोग, तो क्या ये सही है कि गलत है? सही लग रहा है। सही लग रहा है, लेकिन सही तो है नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। अभिषेक, अभिषेक बोल रहे हैं, विवेक, लैपटॉप से ज्वाइन किए हो ना? यस सर। तो लैपटॉप से ज्वाइन किए हो तो अभी एक टास्क दे रहे हैं, उसको परफॉर्म करो। ओके बोलिए। अपना वेब ब्राउजर खोलो, गूगल क्रोम। बोलिए सर। उसमें यूट्यूब सर्च करो। बस यूट्यूब ही। हाँ यूट्यूब। हो गया सर। उसमें लिखो दीपू आईडी सेक। सर्च पे सब्सक्रिप्शन से निकल रहा है। और उसमें का कोई एक वीडियो चला लो।
चला कर रहे हैं सर, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। हो गया, तो आ गया सर, वो उसका 15 अगस्त वाला। यूट्यूब का क्वालिटी 144 पे मार दो। 144 पर ही। हाँ 144 पे कर दो। बस हाँ हो उसका गया सर। प्रैक्टिकल करके समझने का तरीका है खाली। यूट्यूब प्ले हो क्या गया? सर? यूट्यूब प्ले हो गया ना? हाँ प्ले हो गया। वेट। और हाँ किसी के वो पास लैपटॉप गाना है? भी प्ले हो गया। ठीक है, वेट, उतना ही पे रुके रहो। और किसी के पास लैपटॉप है? अर्पित, अगर है तो तुम भी इसको ट्राई कर सकते हो। बाद में कर लेंगे सर। चलो ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है। जैसे गूगल क्रोम खोले, ठीक ना? उसमें यूट्यूब अगर ज्यों ही खोलोगे तो ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर में कुछ नहीं लिखा होगा, ब्लैंक होगा यूट्यूब खोलते ही। ओके, ये थोड़ा समय ले रहा है। चलो, तो ये हमारा यूट्यूब खुल चुका है, ठीक ना? सभी को दिख रहा है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। नहीं हाँ दिख रहा है सर, सर। चलो ठीक दिख है, रहा है। सभी को दिख रहा है। देखो बस सर दिखने ये लगा। वाला, सर दिख रहा है। ये जो चीज है ना, ये youtube.com जहाँ पे लिखा है, दिख रहा है? जहाँ पेन चला रहे हैं। यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यूट्यूब ओपन कर रखे हैं अपने लैपटॉप में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट youtube.com लिख रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अभी इसमें कोई हम वीडियो प्ले नहीं किए हैं, लेकिन ज्यों ही हम वीडियो कोई भी प्ले करेंगे, इतने जो हमारे वीडियो आ रहे हैं यहाँ पे, ये जितना सारा वीडियो आ रहा है, अगर किसी एक वीडियो को अगर हम प्ले करते हैं, तो ये जो यूट्यूब लिखा है ना, यहाँ पे इसका यूआरएल आ जाएगा, यानी कि वेब एड्रेस जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो सेशन को ट्राई करते हैं। इस वीडियो सेशन को क्लिक करते ही तुम गेस किए होगे, ऊपर में एक वेब एड्रेस जनरेट हो गया होगा। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या था, youtube.com वीडियो प्ले करने से पहले था ना। लेकिन जब ही हम वीडियो ऑन किए, प्ले किए, तो ये कुछ इस तरह से इसका वेब एड्रेस आ गया, ठीक है? तो ये है इसका यूआरएल, इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का यूआरएल, इस वीडियो का वेब एड्रेस। समझ में आया? यस बोलो, सर। किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ? तो ये है वेब एड्रेस के बारे में, यूआरएल के बारे में, क्या होता है वो, ठीक ना? तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर मान लो किसी को ये लिंक भेजना है, तो यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज दो, बस हो गया। ये हो गया। तो ये जितना भी यहाँ पे सब नीला कलर में देख रहे हो, तो ये हो गया उस वीडियो का लिंक, यानी कि यूआरएल, वेब एड्रेस, ठीक है? अगर सपोज करते हैं हम बताएं कि दीपू आईटी से लिख के तुमको सर्च करना है, तो ये एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इसका अगर कोई वीडियो हम प्ले करना चाहें, तो उस वीडियो का वेब एड्रेस जनरेट हो जाएगा। सपोज इस वीडियो को अगर हम प्ले कर रहे हैं, तो इस वीडियो का एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ये वाला होता है।
है, इट इज ए टाइप, ठीक है, ये सब। तो ये वेब एड्रेस अलग हो गया, है कि नहीं? तो दोनों को जरा कंपेयर करके देखो कि दोनों सेम है कि अलग अलग है। बोलो, दोनों सर सेम दोनों है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो जितने सारे अलग हमारे अलग यूट्यूब पे कंटेंट मिलेंगे, जितने सारे लोग का वीडियो मिलेगा, तो सबका ये एड्रेस जो है ना, वेब एड्रेस, ये हमेशा अलग ही मिलेगा, कुछ यूनिक मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है यस यूआरएल एंड वेब एड्रेस, और क्या बोले हैं, लिंक, ठीक ना? तो अगर किसी को डाउट होगा तो वो कॉपी पे अपना क्लियर अपने शब्दों में लिख लेना है, ताकि आने वाले समय में फिर इस वीडियो सेशन को किया जाए और कभी पूछताछ किया जाए तो भटभटाना नहीं है, बताना है क्या होता है वो चीज। सुनाई दे रहा है सभी को ना? क्लियर? यस सर। हाँ, एक और ट्राई करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें फेसबुक ओपन करना है, तो अभी देखो इसमें हम फेसबुक लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है? तो इस वेब एड्रेस पे क्या लिखा आ रहा है ये जरा हमें देखना है। तो फेसबुक लॉगिन करके जो ही हम एंटर किए तो उसका एक लिंक आ गया, जिस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फेसबुक का पेज ओपन होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। क्या संजय, कुछ पूछना है क्या? ये इंटरनेट आज स्लो इतना क्यों चल रहा है? ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज आ गया, मतलब इसका पहला लिंक ये आ गया। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखो क्या हो रहा है आगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फेसबुक का मेन इंटरफेस, मेन स्क्रीन होम पेज आ गया। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, तब कहीं जाके हमारा जो फेसबुक है वो ऑन हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। ठीक है, हम अपना फेसबुक प्रोफाइल देख पाएंगे। तो इस यहाँ पे देखो, ये इसका यूआरएल देखो, facebook.com/login पेज, PHP लिखा है, तो ये लॉगिन पेज है हमारा। ठीक है, अब PHP क्या होता है कोई बताएगा? जैसे HTML पढ़ते हो ना, सर क्या है? क्या सर? जैसे HTML पढ़ते हो, HTML पढ़ते हो ना, उसी यस तरह सर। से यस सर। उसी तरह से PHP एक सब्जेक्ट है पढ़ने वाला। ठीक है, तो ये आने वाले समय में अगर कंप्यूटर से जुड़े रहोगे तो मिलेगा पढ़ने को। तो ये चीज है। तो आज क्लियर समझ में आया यूआरएल वेब एड्रेस क्या होता है? अनिकेत, क्या सर? समझ में आया क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो संजीव, तुमको ये बताना है HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTPS का पूरा नाम क्या है? SMTP का पूरा नाम क्या है ये बताएगा अर्पित। चलो स्टार्ट। किसके सर? तुमको SMTP का बताना है पूरा नाम। SMTP। SMTP
नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई बताएगा एसएमटीपी के बारे में? किसी को नहीं मालूम है? यस सर, हम बताएं? हाँ, बताओ। मालूम है सर, मालूम है। बोलो ये। सर, सिंपल मेल ट्रांसफर सिंपल प्रोटोकॉल। मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहा विवेक, बीच में तुम भी सर बोल। उसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूछ रहे हो या बता रहे हो? हाँ, उसका वही होगा, हाइपरटेक्स्ट। सर बता रहे हैं, नहीं पूछिए रहे हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल? अभिषेक, एसएमटीपी क्या बोल रहे हैं सर? व्हाट इज प्रोटोकॉल, कौन बताएगा? सर सेफ्टी। सेफ्टी? हाँ प्रोटोकॉल। नहीं नहीं, प्रोटोकॉल होता क्या है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? कितना बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में जी। सर, प्रोटोकॉल मतलब वही ना सर, रूल कानून, मतलब जो किसी भी सिस्टम में कुछ रूल होता है, वही वही प्रोटोकॉल वही वही ना। तो प्रोटोकॉल के बारे में सर कैसे? हाँ बोलो। एसएमटीपी का फुल फॉर्म? ये तो है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो तो गया। स्क्रीन पर देखो। लिख रहे हो क्या कॉपी पे? चलो कोई बात नहीं, जिसको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब प्रोटोकॉल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे किया जाएगा? कोई बताएगा? यस सर, इट इज सेट ऑफ प्रोटोकॉल। गूगल से देख रहे हैं ना अभिषेक? ना गूगल देखे का? हाँ, तुम that देखो। govern how data is transmitted between इट इज सेट ऑफ रूल्स device ऑन में इंटरनेट। नेटवर्क। ठीक है, तो जिस प्रकार ट्रैफिक पे हम सर, लोग आवाज चलते फंस हैं। रहा है सबका। मेरा भी आवाज फंस रहा है। आवाज मेरा कैसा है? सही है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा फंस रहा है सबका। और वो तो थोड़ा वो नेटवर्क की सही वजह आ से रहा हो है रहा अभी। होगा। तो देखो, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? जैसे मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक ना? तो ये जैसे हम लोग ट्रैफिक पालन करते हैं लाइट का, जैसे रेड सिग्नल जला तो हमें रुक जाना है, ग्रीन जला तो चल पड़ना है ना? तो उसी तरह से इंटरनेट विजिट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे। ठीक है, एसएमटीपी है, POP3 है। सर, पॉप 3 का है? POP3 भी यही मेल प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब मेल प्रोटोकॉल दो ठो है, एक एसएमटीपी है और एक पॉप है। कहीं कॉपी में साइड में लिख लेना, ध्यान से सुन के। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है सर, पॉप का कि फुल फॉर्म? बता रहे हैं, पहले क्लियर समझ लो क्या बोल रहे हैं। सभी लोग समझ लो ध्यान से। एसएमटीपी प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया कि अगर कोई ईमेल सेंड किया जाता है ना, तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से सेंड होता है। ठीक है, जबकि POP3 प्रोटोकॉल है, उसके माध्यम से हम उस ईमेल को अपने डिवाइस में देख पाते हैं, डाउनलोड कर पाते हैं या रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो ठो प्रोटोकॉल इसीलिए बनाया गया है।
ठीक है, अनिकेत सामने बैठा है। यस अनिकेत, सर। टीसीपी एंड यूडीपी क्या होता है? क्या? टीसीपी और यूडीपी क्या होते हैं? इट स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। सर इसमें हम नोड से अनदर नोड में नेटवर्क की सहायता से भेज सकते हैं। इट इज सर रूल्स ऑफ इंटरनेट। अच्छा, क्लास 6 का और कोई है? क्लास 6 में से और कोई आया है? नहीं? अरे तुम वो लोग को काहे नहीं बोलते हो? आजाद अंसारी और कौन है, आर्यन है, वो लोग को ही बोलो ज्वाइन करने के लिए। सर आजाद छोड़ दिया है क्या छोड़ दिया है? स्कूल। स्कूल छोड़ दिया ना, पढ़ना तो नहीं छोड़ा है जीवन में। तो स्कूल छोड़ दिया तो ऑनलाइन सर क्लास। अंकित था इस पर ना। अंकित था लेकिन है तो नहीं अभी। कहाँ है अंकित? है नहीं है, भाग गया। यस सर पूछिए है। संजीव से, बैठे हैं। तो बोलो, यस सर आई एम प्रेजेंट। प्रेजेंट तो बताओ। टीसीपी क्या है? व्हाट इज टीसीपी? सर एक और नींद मार के बोल रहा है। हाँ, हमको लगा नहीं है ये। चलो टीसीपी के बारे में बताओ, पढ़ाए है ना? सर चलो कंट्रोल बोलो, प्रोटोकॉल। क्या नाम है? अंकित। इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये किसी भी चीज को ट्रांसमिट करने में ये काम आता है, टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, और यूडीपी प्रोटोकॉल है, ये भी ट्रांसमिशन में काम आता है। ठीक है, अब देखो टीसीपी जो प्रोटोकॉल है ना, ये ओनली टेक्स्ट को ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर ईमेल को सेंड किया जाए तो ये टीसीपी कनेक्शन पे चलेगा, टीसीपी प्रोटोकॉल पे। जबकि यूडीपी की बात करें तो अगर अभी हम लोग जैसे गूगल मीट पे वीडियो कॉल पे बात कर पा रहे हैं, तो ये है यूडीपी प्रोटोकॉल। यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल का कहना ये है कि मैं एक ऐसा प्रोटोकॉल हूँ जो कि मैं पूरा जिम्मेवारी लेता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हो तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, यानी कि रिसिप्ट देंगे। जैसे किसी दुकान पे जाते हो तो वो जैसे कपड़ा सिलाने जाना है तो वो एक रिसिप्ट देगा ना कि हमें एक रिसिप्ट मिला है। तो ठीक उसी तरह से अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान हम ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर कोई भी सामान को ऑर्डर करते हैं तो उधर से रिसिप्ट आता है, योर ऑर्डर प्लेस्ड, होता है कि नहीं? तो ये है टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल का कमाल। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये बताता है कि हम देखिए हम रिलायबल नहीं है, मतलब मेरा कोई ठीक नहीं है कि हम आपको रिस्पॉन्स दें ही दें। ठीक ना? ये ठीक उस तरह से होते हैं जैसे एक न्यूज़पेपर वाले होते हैं। अगर मान लो बारिश पूरा तेज हो रहा हो तो न्यूज़पेपर वाले का कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। लेकिन उस केस में टीसीपी बोलता है कि ना, चाहे बादल गरजे या बिजली कड़के, हम तो रिस्पॉन्स करेंगे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस यही है। ठीक है, समझ में आया कि उड़ गया? आया सर। हाँ, तो कहीं कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ हैं, तो सभी चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक ना? और गोपाल वोपाल ये लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं जी क्लास 8 में? इन लोग को भी बोलो सर कभी नहीं करता है। ना, एको दिन कभी नहीं आया है। उन लोग को बोलो कभी ज्वाइन करने के लिए। क्लास बंद है, स्कूल बंद है तो वो स्कूल के ग्रुप में है ही नहीं। ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना। नहीं है तो उसको पर्सनली भेजो मैसेज।
उसका नंबर ही नहीं है। सर उसका नंबर भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो अपना एक्टिव होके पढ़े, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज रहे, ठीक ना। तो अब इस सेशन को इतना ही पे एंड करते हैं, ठीक है। और आने वाले क्लास में देखते हैं क्या डिस्कस किया जाएगा। और जब क्लास ज्वाइन करना ऑनलाइन तो कुछ कुछ पढ़ के अपना ज्वाइन करना, ताकि पूछा जाए तो बता सको एटलीस्ट ये सब पॉइंट जो जो आज पढ़ाए हैं सब, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है सर। तो ये सब चीज होना यस चाहिए। सर।